रुको रुको, एक मिनट। अरे दूसरा फेरा लगा, एक ही ट्रे में क्या कुछ ले जाओगी? सारे बर्तन तोड़ दोगी क्या तुम? आपकी इजाजत हो तो मैं कुछ अर्ज करूं? क्या है? मैं निकल रहा हूँ काम के जी, लिए। अच्छा जाइए। चलिए बाबा, मैं भी तैयार हूँ। अरे भाई, तुम लोग इतनी जल्दी आ गए? कल ही तो तुम्हारी शादी हुई थी। भाई हमारे जमाने में ये हनीमून वनीमून तो होता नहीं था, मगर तब भी शादी के बाद कम से कम एक आध हफ्ता हम काम पे नहीं जाते थे, आराम ही आराम फरमाते थे। क्यों गौरी? तुम तो इनकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना। वैसे ये कभी कभी ठीक ही कहते हैं। तुम्हें थोड़ा सा वक्त निकालना ही चाहिए बेटे। बीवी को घुमाना फिराना चाहिए, खुश रखना चाहिए। माँ, आज तीसरी मंजिल की शटरिंग होने वाली है। बाबा वहां कहाँ धूप में घूमते रहेंगे? अरे ये रीमा कहाँ है? वो तो आज जल्दी ही ड्यूटी पे चली गई। पता नहीं क्यों। ठीक किया, ड्यूटी इज ड्यूटी। देखा, तुम माँ के साथ रहो। चलिए बाबा, ड्यूटी इज ड्यूटी। देर से आ गया। मालूम नहीं? तुम माँ से खाना वाना पकाना सीखो, घर गृहस्थी निभानी है। एक्सक्यूज मी। Yes, मैं कम इन प्लीज? come in. मुझे मिस्टर धनराज का एड्रेस चाहिए, या अगर आप बता सकती हो कि वो कब लौट रहे हैं। जी, उनका एड्रेस तो हमारे पास नहीं है। वो इस वक्त किस शहर, किस मुल्क में होंगे ये भी हमें नहीं मालूम। हाँ, कल वो लंदन में थे, उसके बाद शिकागो जाने वाले थे और उसके बाद स्वीडन। आपको कोई खास काम था उनसे? आर यू रिलेटेड टू हिम? मुझे कुछ चीजें मंगवानी थी उनसे, इसलिए चाहिए था एड्रेस। सॉरी, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। यहाँ कोई और होगा जिसे मालूम होगा? जब मुझे ही नहीं मालूम तो किसी और को क्या मालूम होगा? ओके, थैंक यू। हाँ, क्या हो रहा है? सब्जियां छीली जा रही हैं। तो ये क्या आपको चिकन नजर आ रहा है? सब्जी है सब्जी, वो भी तुम्हारी पसंद की। अच्छा, आज दिन कौन सा है? क्यों, उपास रखोगे? जी नहीं, हमने सोचा कि शायद हमारे दिन फिर गए हैं कि हमारी पसंद की चीजें बनाई जा रही हैं। फ्रेंच बीन्स एंड कैरेट, हमें हो गई हैरत। रीमा रानी आ गई। अरे ये क्या, आज भी खाना वापस हो रहे हो? लंच वही मिला था होटल में। तुम कहोगी तो कल के बाद से कभी होटल में लंच नहीं खाऊंगी, सिर्फ टिफिन का, तुम्हारे हाथ का बना हुआ खाना खाऊंगी। आज के लिए माफ कर दो। अरे अरे, तुम बात बात पर लड़ने को दौड़ती हो। कहाँ गई तुम्हारी वो हंसी, तुम्हारा मजाक, तुम्हारी वो शरारतें? मैं अब बच्ची नहीं रही कि हर वक्त खिकी करती रहूं। इस लड़की को हुआ क्या है? कुछ भी नहीं हुआ गौरी, बेचारी थकी हुई काम से आई थी और तुम बरस गई उस पे।
तुमको तो मौका चाहिए मुझमें नुक्स निकालने का। बोलो बोलो, दिल खोल कर बोलो। तुमने अपनी जिंदगी की सारी भड़ास निकाल ली मुझ पर। देखा, तुम भी चिढ़ के बोलने लगी। मैं बताऊं सबब क्या है। जब से सुमेर और रेखा इस घर से गए हैं, हम सब चिड़चिड़े हो गए। अब तुम्हें मालूम है कि रीमा सुमेर को कितना पसंद करती थी। अब उसके दिल पे क्या गुजरी होगी, ये सोचा तुमने? किसी का घर बस जाता है तो किसी का उजड़ जाता है। ऐसा क्यों होता है? अब दुनिया की रीत तो तुम बदल नहीं सकती। हमारी तुम्हारी तरह दुनिया में कई ऐसे जोड़े हैं जो अपने आखिरी दिन अकेलेपन में गुजारते। सुमेर तरक्की करके अपना जाति घर बना लेगा तो हम उसी के पास चलकर रहेंगे। वहां रहना पड़ेगा गौरी, क्योंकि इस घर की लीज तो खत्म हो रही है। हम इस घर पे कब तक कब्जा करते रहेंगे? तुम्हें मालूम है कि कभी कभी रहने वाले घर छोड़ के चले जाते हैं और कभी कभी घर रहने वालों को निकाल बाहर करता है। हेलो, यस, धनराज विला। माँ, मैं आदित्य। बेटा आदित्य, अरे कैसे हो बेटे? कहाँ से बात कर रहे हो? माँ, पेरिस से बोल रहा हूँ। पेरिस से? जरा ऊंचा बोलो बेटा, मुझे तुम्हारी आवाज सुनाई नहीं देती। माँ, लाला जी ने तो मुझे घबरा ही दिया था। मैं समझा घर में या ऑफिस में कुछ गड़बड़ हो गई है। हाँ माँ, हाँ मैं समझता हूँ। माँ, तुम क्या समझती हो कि तुम मुझे याद नहीं आती? वो तो ठीक है बेटा, लेकिन तुम लौट कब रहे हो? हाँ माँ, माँ यहाँ पर ऐसी कोई मेम मिली नहीं जो तुम्हारी बहू बनने के काबिल हो। मजाक छोड़ो आदित्य, बताओ तुम कब लौट रहे हो? कल एम्स्टर्डम जाना है माँ। अब जिस काम के लिए आया हूं वो काम तो पूरा कर कर ही लौटूंगा ना। 2-3 महीने तो लगेंगे। हाँ, जल्दी आने की कोशिश करूंगा। माँ, मेरा एक और कॉल ड्यू है। हाँ, मैं फिर से फोन करता हूं आपको। मैं करूंगा ना। ओके, बाय। सुनो बेटा आदित्य। बिल्कुल अपने बाप पर गया है। काम काम काम, किसी बात की फिक्र ही नहीं रहती इसे। बाबा हो तो हमारे बाबा जैसे मान गए बाबा। आप कहा करते थे ना कि आप मुझे कहां से कहां पहुंचा देंगे, और देख लीजिए वाकई आपने मुझे कहां से कहां पहुंचा दिया। अब आप किस सोच में डूब गए? बेटे, जब से तुम दोनों गए हो हम लोग को मालूम नहीं क्या हो गया है। बात बात पे काटने को दौड़ते हैं तीनों, और फिर रीमा को देखकर दिल को ठंडक पहुंच जाती थी, मगर उसे भी पता नहीं क्या हो गया है। हर वक्त खामोश रहती है, दिल डूबने लगता। अब मैं तो बर्दाश्त कर सकता हूं, मगर गौरी की हालत नहीं समझी जाती। बाबा, आप मां को समझा दीजिए कि उनका बेटा और उनकी बहू यही तो है उनके पास। फिर गौरी को एक और फिक्र लगी हुई है कि रीमा की जब शादी हो जाएगी तो वो भी घर छोड़कर चली जाएगी। ये तो होना ही था बाबा। अब रीमा को जिंदगी भर कुंवारा थोड़ी ना रखना था। तुम दोनों उसके साथ क्यों नहीं बात करते? कम से कम वो राजी तो हो जाए। यूं ही बात छेड़ते शादी की उछड़ जाती है। बाबा, आप फिक्र मत कीजिए, हम दोनों रीमा को अच्छी तरह से समझा देंगे, और आपकी मदद से कंस्ट्रक्शन का ये काम खूब चमक निकला है। मैं अपनी बहन की शादी बड़ी धूमधाम से आप देखते रहिए। कंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट आ जाने दो, फिर एक नया बढ़िया प्रोजेक्ट शुरू कर देंगे। और रेखा बेटी, तुम ये पेपर जरा तैयार करो, मैं अभी आर्किटेक्ट से मिल के आता हूँ। सुनो जी। साहब की माता जी हैं? जी हाँ है। मुझे उनसे मिलना है। आपका नाम? रीमा शंकर। एक मिनट, मैं पूछ के आता हूँ। आपको आप बुला रहे हैं। थैंक यू। May I come in, ma'am? आओ, अंदर आ जाओ। बैठो।
कहो। जी, मेरा नाम रीमा है। ये तो मुझे दरबान ने बताया। कुछ काम है मुझसे? चुप क्यों हो? घबराओ नहीं, बताओ क्या काम है। जी, आदित्य जी ने आपसे मेरे बारे में बात की होगी। आदित्य ने? नहीं तो। कुछ भी नहीं बताया? कह तो रही वो कुछ नहीं बताया। मैं तो तुम्हारा नाम पहली बार सुन रही हूं। ओफो, बोलो क्या बात है? किसी नौकरी वोकरी के बारे में कहा था? पहेलियां मत बुझाओ, सीधी तरह बताओ बात क्या है। हम दोनों लायोला में इकट्ठे पढ़ते थे। वो 10 साल पहले की बात है। मेरी तरफ देखो। कौन हो तुम और क्या चाहती हो? जुनून जुनून जुनून